नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, निशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। बच्चा अपनी बात चल रही है रीट एग्जामिनेशन लेवल 1 एंड लेवल 2 मेंस एग्जामिनेशन 2025 वाला जो परीक्षा होगी 2026 के अंदर। अपन क्वेश्चन सोल्व करते करते आगे वहां पर पार्ट 27वां पार्ट सोल्व करेंगे। और यहां पर पहला सवाल आपके समक्ष है। 370 सवाल अपन निकाल चुके हैं। 371वां सवाल है आपका 371 वाला, इसे पढ़िएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई ब्लैंक हर सिंग। तो बेटा यहां ये सवाल है आपका टेंस का करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। इस वाले पार्ट में गौर करना, डेफिनेट आर्टिकल दा के साथ में ऑर्डिनल नंबर है, प्लस में टाइम आ गया। अगर ऐसा पार्ट आता है कि आपको यहां पर इट इज या दिस इज के साथ में ऑर्डिनल नंबर प्लस टाइम नामक शब्द मिल जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है और वहां अपन लेते हैं हैज या हैव। तो आई के साथ लगेगा हैव और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म हियर का क्या बनेगा, हर्ड बनेगा। तो यहां से ये चीजें हटा दीजिएगा। हियर, हैड हियर, हैव बीन हियरिंग, इनका कोई रिलेशन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। शी डिड नॉट नो हाउ लॉन्ग शी ब्लैंक इन बेड अनकॉन्शियस। उसको खुद को नहीं पता कि वह कितने लंबे समय से उस बिस्तर पर आपका बेहोश होकर पड़ी रही। ठीक है, यह बेहोश पड़ी रही थी, उसे खुद को भी वहां पर इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आप बेटा यहां पर एक चीज ये चेक करेंगे, इस वाले पैटर्न के अंदर अपने पास में सीधा सीधा जो मैनर है वो मैनर यहां से चेक करें आपका कि डिड है। डिड किस में जा रहा है आपका, पास्ट में जा रहा, मतलब रिलेशन आपका पास्ट का होना चाहिए। तो प्रेजेंट वाली चीजें आप दूर कर दें। हैज आपका प्रेजेंट में बाहर हो गया, हैव आपका प्रेजेंट में बाहर हो गया, हैव आपका प्रेजेंट में बाहर हो गया, तो ऑटोमेटिकली पास्ट में मेरे पास में एक ही चीज है, कौन सा आपका, हैड बीन लेइंग। ये सवाल भी आपका टेंस या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। अगले पे आ जाएं। व्हेन वी ब्लैंक आवर डिनर वी वेंट फॉर ए वॉक। मीनिंग क्या निकलता है आपका कि जब हमने अपना रात्रिकालीन भोजन कर लिया तो हम लोग वहां पर घूमने के लिए चले गए। यहां पर फिर से सवाल बेटा आपका टेंस का है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। व्हेन यहां कब का मीनिंग नहीं देता, जब का मीनिंग देता है। सारा का सारा हिस्सा किस में जा रहा है आपका, पास्ट में जा रहा है आपका वहां पर। तो गौर करो, अगले ने कहा कि जब हमने अपना डिनर कर लिया तब हम वहां पर क्या करें, घूमने के लिए चले गए। तो यहां पर तो इसमें कुछ भी नहीं है, यहां कुछ नहीं आना है आपका। आपको सीधा यह बताना कौन सा काम पहले हुआ, डिनर लेने वाला जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में जाता, मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। ये हैड और हैव का थर्ड फॉर्म हैड। इंग्लिश में दो हैड एक साथ आ सकते हैं बशर्ते पहला हैड हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यहां पर इसका आंसर ये बनेगा। आगे दूसरा काम बाद में हुआ, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वो कौन सा रहेगा आपका, वेंट रहेगा। हैड हैविंग स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है, हैड हैव कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये हैव हैड स्ट्रक्चर होता जरूर है लेकिन प्रेजेंट में हमें किसमें चाहिए, पास्ट में चाहिए। अगले सवाल पे, द चिल्ड्रन ब्लैंक सिंस 4 o'clock। बच्चे हैं वो 4 बजे से खेल रहे हैं। यहां पर ये सवाल फिर से बच्चा किसका है आपका, वहां पर टेंस का है या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल हमें देखने को मिल रहा है। यहां सी को आप थोड़ा स्मॉल कर लीजिएगा, ये अपर केस में नहीं आएगा। यहां चेक करेंगे 4 o'clock का मतलब 4 of the clock या अकॉर्डिंग टू द क्लॉक। सिंस या 4 या ऑल में से सिंस आया, साथ में टाइम वर्ड आया। सिंस या 4 या ऑल के साथ में अकेला टाइम वर्ड है, वो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वहां लगता है हैज या हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चिल्ड्रन आपका बहुवचन है तो हैज या हैव में से हैव आएगा, पार्टिकल बीन आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लेइंग आ जाएगा। बाकी चीजों को आप यहां से हटा दीजिएगा। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, ये नेचर भी आपका वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। अगले सवाल पे आए। इफ आई हैड वन द मैच आई ब्लैंक यू ए ग्रैंड पार्टी। तो यहां पर चेक करेंगे बच्चा, ये सवाल अपने पास में है कंडीशनल नेचर का, शर्तात्मक वाक्य है, उसके अंतर्गत इसे आपका गिना जा सकता है, काउंट वहां पर किया जा सकता है। इफ आ गया, इधर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब तीसरा कंडीशनल है, अनएक्सपेक्टेड है, इम्पॉसिबल कंडीशनल के अंदर इसे आपका वहां पर माना जा सकता है। तो दूसरी वाली साइड में वुड या शुड या कुड या माइट आना चाहिए। तो यहां चेक करो, वुड या शुड या कुड या माइट में से हैड नहीं है, बाहर फेंक दो। विल नहीं है, बाहर हटा दो। वुड बचा, लेकिन वुड के साथ में बताओ गिवन सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म ये इंग्लिश में लग ही नहीं सकता है। तो वुड या शुड या कुड या माइट में से वुड आया, प्लस में हैव चाहिए, बिल्कुल है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ये रहा। यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म है लेकिन बीच में हैव लगा तो लगा है, वुड के साथ सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आपका क्वेश्चन 376। ये भी आपका टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का ही सवाल आपका वहां पर देखने को मिलेगा कि शी रिमार्क्ड दैट शी ब्लैंक अनॉयड विथ हिम फॉर हिज लैक ऑफ सिंपैथी फॉर द विक्टिम। यहां सवाल में क्या कहा गया आपका
कि उसने वहां इस बात की टीका टिप्पणी की कि उसने उसके साथ में काफी चिड़चिड़ापन या क्रोध या गुस्सा महसूस किया कि वह उस व्यक्ति में बीमार आदमी है या फिर आपका वहां पर कमजोर आदमी है, रुग्ण अवस्था का व्यक्ति वहां पर है, उसके साथ में उसकी कोई सिंपैथी या सहानुभूति या संवेदनशीलता बिल्कुल भी हमें देखने को वहां पर नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहां अगर आप चेक करें तो पहली बात तो ब्लैंक के बाद में यहां पर जो एनोइड है उसमें ए आपका अपर केस में नहीं बल्कि आपका स्मॉलर केस में आ जाएगा। अब यहां पर आपने महसूस की मतलब पास्ट में जाएगा, तो बाकी चीजें आप यहां से हटा सकते हैं। विल आपका फ्यूचर में हट जाएगा। फीलिंग सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी शी के साथ में आ नहीं सकता है। शी के साथ में फील तो वैसे अगर प्रेजेंट होता तो भी नहीं आता, क्योंकि उसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता है। तो यहां अगर होता तो भी फील्स होता तो अप्लाई नहीं होगा, केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। बच्चा वर्ब का सेकंड फॉर्म फील का क्या रहेगा? फेल्ट। फील के तीनों फॉर्म आप वहां पर देख सकते हैं, फील, फेल्ट, फेल्ट, इस तरीके से वहां पर इसे लिया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आप नजर डालेंगे वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 377, दे withheld his results, he blanked the proof of his as। बच्चा ये सवाल है, एक बार फिर से सवाल किसका? आपका वहां पर टेंस का। नजर डालें और फिर मैं इसे सोल्व करवाता हूं। बेटा जी आपने इसे देखा होगा, यहां अगले ने कहा कि दे withheld his results, तो बेटा withhold है तो हाउल्ड का क्या बनता? आपका हेल्ड बनता, मतलब पास्ट है, ये स्पेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अपने को सीधा सीधा इसमें पास्ट में जाना है, प्रेजेंट वाली सारी चीजों को हमें हटा देना है। तो यहां से डजंट प्रेजेंट में है, बाहर करो। हैज आपका प्रेजेंट में है, हटा दो आपका। फिर अगली चीज, दे withheld his results, उन्होंने उसके परिणामों को रोक दिया। he blanked the proof of his as, क्योंकि उसने उस अपनी उम्र का दस्तावेज है या उम्र के दस्तावेज है उन्हें प्रस्तुत वहां पर नहीं किया था। तो रिजल्ट को तो बाद में रोका, तो बाद में रोकने वाला काम तो किसमें जाता है? पास्ट सिंपल वर्ब के सेकंड फॉर्म में। और आपकी उम्र के दस्तावेज पहले प्रस्तुत नहीं किए, ये काम पहले पूरा होने की बात है, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां वाले सेंस में अपने पास में डिड नहीं आएगा, यहां क्या रहेगा? आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेगेटिव के लिए आपका नोट लग जाएगा। आंसरेबल सिचुएशन ये बनेगी हैड नॉट फर्निश्ड। अगले सवाल पे आ जाएं आपका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इफ दे ब्लैंक दैट पिक्चर लवर पीपल वुड बी एबल टू सी इट। ये जो सवाल मेरे पास बन रहा है इफ से आ रहा है, और ये नेचर मेरा किस में चला जाएगा? आपका कंडीशनल में चला जाएगा, शर्तात्मक वाक्य में से रखा जा सकता है। अगले ने कहा कि अगर उन्होंने उस तस्वीर को नीचे की तरफ लटकाया होता तो लोग इसे देखने में आराम से सक्षम हो जाते, इजीली इसे आपका वहां पर देख पाते। ठीक है, तो आप ये गौर करेंगे कि यहां पर अपने पास में इफ आ रहा है, दूसरी साइड में क्या आ रहा है? वुड प्लस आपका बी आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, मतलब दूसरा कंडीशनल है, इम्प्रोबेबल, अनरियल या फिर आपका हिपोथेटिकल है। तो इधर क्या लगना चाहिए? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगना चाहिए। तो आप चेक करेंगे, यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है, तो हैंग का सेकंड फॉर्म लटकाने के लिए मेरे पास क्या बनता है? हंग बनता है। अगले सवाल पे आओ, इफ यू ब्लैंक ए स्केलेटन इन द कॉलर डोंट मेंशन इट टू एनीवन। ये सवाल बच्चा फिर से किसका आ गया? आपका कंडीशनल नेचर का आ गया, शर्तात्मक वाक्य का सवाल आपको वहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहां पता किससे चलता है? आपका इफ वाले से। रिजल्ट क्लोज में आप गौर करेंगे, इंपेरेटिव नेचर आ रहा है, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब कुल मिला के ये फ्यूचर सिंपल के बराबर है। अगर आपके रिजल्ट क्लोज में इंपेरेटिव सेंस आता है, विद्यार्थक वाक्य आता है, तो यह आपका फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट की बात वहां पर करने वाला रहेगा। तो इसमें मुझे ये जो चीजें देखनी है बेटा, ये किसके बराबर जाती हैं? आपका विल या शैल, और प्लस में क्या लगना चाहिए? आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके अंतर्गत वहां पर ये जाती हैं। तो ये मेरे पास पहला कंडीशनल बनता है, जिससे मैं रियल कह सकता हूं, प्रोबेबल कह सकता हूं, या फर्स्ट कंडीशन का नाम वहां पर उसे दिया जा सकता है। इसलिए आप अगर चेक करते हैं तो इस सवाल में मेरे पास में सीधा सीधा इधर क्या आना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आवश्यकता पड़े तो एस या ईएस, तो सब्जेक्ट यू के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फाइंड रहेगा, एस या ईएस की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, या विल फाइंड या फाउंडेड या विल बी फाइंडिंग, ऐसा कोई मैनर वहां देखने को नहीं मिलेगा। अगले पे आओ, न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एपल्स फॉल। यहां इसमें यह चेक किया जा रहा है कि सवाल किससे जुड़ा हुआ है? टेंस से जुड़ा हुआ सवाल है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब से जुड़ा हुआ सवाल है। आप अपने हिसाब से इसका सोल्यूशन दीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें ब्लैंक स्पेस आपके पास में लगना कहां चाहिए। एक बार फिर कहूंगा, न्यूटन ने यह पता लगाया, क्या पता लगाया? कि जो गुरुत्वाकर्षण की ताकत है उसकी वजह से सेब कहां गिरते हैं? आपका नीचे गिरते हैं। ठीक है, तो यहां वाले पार्ट में आपका ये जो पार्ट है कौन सा बेटा? अपने पास में फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद में आपको वहां पर ब्लैंक स्पेस है या खालिस्तान है वो आपको लगाना, तो खालिस्तान यहां रहा। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है,
वैज्ञानिक तथ्य हैं वो ज्यादा प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट में वहां क्या लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वाला पार्ट लगता है। तो यहां पर अपने पास क्या लगना चाहिए आपका मैक्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वाला, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन का पार्ट हो गया ना आपका। तो इसमें प्रेजेंट सिंपल बाकी कोई है ही नहीं है, फ्यूचर सिंपल, ये पास्ट सिंपल, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। अगला लो, ही ब्लैंक हियर फॉर द लास्ट 5 years, वह पिछले 5 वर्षों से यहां पर काम कर रहा है। तो ये सवाल टेंस का है या फिर बच्चा आपका करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल देखने को मिल रहा है। यहां पहचान के लिए आपके पास में वर्ड फॉर है और फॉर के साथ में यहां पर क्या आ गया लास्ट 5 years। तो जब सिंस या फॉर या ऑल के साथ में सिंगल टाइम वर्ड आपको दिया जाता है इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इंक्लूड किया जाता है और वहां हम क्या लगाते हैं हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही के साथ में आपका क्या लगेगा हैज, पार्टिकल बीन आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बनेगा वर्किंग बन जाएगा। बाकी चीजें आप चेक करें, ये पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट वर्क्ड नहीं आएगा, हैज वर्क्ड प्रेजेंट परफेक्ट है नहीं आएगा, इज वर्किंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वहां पर नहीं आएगा। अगले सवाल पे जाएं, नाउ दैट वी ब्लैंक सेफ वी पॉज टू टेक ए ब्रेथ। अब हम वहां पर इस चीज को सुरक्षित महसूस करते हैं या कर रहे हैं क्योंकि हमने आराम की सांस वहां पर ली है, ठीक है। तो अब आप एक चीज ये चेक करें आपका वहां पर कि अपने पास में टाइम कौन सा, उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। यहां देखें आपका पोस्ट, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म या पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट है, तो इस साइड क्या लगना चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगना चाहिए और वर्ब का सेकंड फॉर्म फील का क्या बनेगा वहां पर आपका फेल्ट बनेगा। तो ये सिनारियो यहां से हट जाएगा, विल फील, फील, आर फीलिंग, ये चीज यहां पर आपकी लगनी नहीं है, सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा फेल्ट आ जाएगा। और ये जो पैटर्न है ये भी बच्चा वहां किस में जाता है आपका टेंस में जाता है या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में जाता है। अगले सवाल पे आओ, ही रेस्टेड हिज हॉर्स एज इट, ये फिर से सवाल टेंस या फिर आपका करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल आपको देखने को मिल रहा है कि उसने अपने घोड़े को आराम दिया क्योंकि यह लंगड़ाने लगा या यह वहां पर लंगड़ा रहा था। ज्यादा अच्छा है कि लंगड़ा रहा था, उसने घोड़े को आराम दिया, ये काम पूरा हो गया और लंगड़ाने वाला काम वहां पर जारी था, मतलब आराम देने के बावजूद भी घोड़ा वहां पर चलने की कोशिश कर रहा था। तो गतिशीलता के भाव में प्रगतिशील सूचक शब्द के आधार पर पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव नेचर में अपन क्या लेते हैं वोज या वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इट सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो वोज ले लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहां पर लिम्प का क्या बन जाएगा लिंपिंग बन जाएगा। तो यहां पर लिम्प्स नहीं आएगा, लिम्प्ड यहां पर नहीं आएगा और विल लिम्प ये भी यहां पर आपका नहीं आएगा। लिम्प का मतलब होता है लंगड़ाना। अगला सवाल देखिएगा 384, यहां पर अपने पास में सेंटेंस है, ये फिर से किसका आपका टेंस या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का है। मुझे यहां पर आपका बी का फॉर्म है उसे अप्लाई करना है। पहले सेंटेंस को पढ़ना, आई सपोज दैट व्हेन आई कम बैक 10 years टाइम ऑल दीज ऑड हाउसेज बी पुल्ड डाउन। सवाल क्या बना, मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं वहां पर 10 वर्ष के समय के बाद में यहां पर पहुंचता हूं, ठीक है, तो उस वक्त सारे के सारे ये जो पुराने घर हैं इन्हें तोड़ दिया जा चुका होगा, इन्हें वहां से हटा दिया जा चुका होगा, ठीक है। इन फ्यूचर की बात है, मतलब फ्यूचर में ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो वहां पर अपन लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट, विल या शैल प्लस हैव प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव लेते हैं तो विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यहां पर दिया हुआ है, किसके द्वारा तोड़ा जाएगा नहीं पता, तो पैसिव है, तो पैसिव के अंदर अपन क्या लेंगे विल या शैल, तो यहां पर विल मिलेगा प्लस में हैव, पार्टिकल आपका बीन आ जाएगा, ये अपना फ्यूचर परफेक्ट है उसके साथ में से रखा जाएगा। ये केवल फ्यूचर सिंपल नहीं आएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, ये फ्यूचर सिंपल वहां पर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रामधारी सिंह दिनकर सेज दैट द आइडिया ब्यूटीफुली इन हिज पोएम्स। यहां पर थोड़ा सा एक काम करें, अपने कुछ करेक्शन है वो कर लें। ये जो स्पेलिंग ऐसे ठीक करें, BEAUTIFULLY ब्यूटीफुली, और यहां वाले पार्ट में एक स्पेल ठीक कर दें, ये है SAYS, इस तरीके से। रामधारी सिंह दिनकर का कहना है यह विचार कि वह अपनी कविताओं के अंदर क्या करते हैं, सुंदरता या सौंदर्यता की चीजें होती हैं उनको वहां पर अभिव्यक्त करते हैं। तो कविताओं के माध्यम से चीजों को कहा नहीं जाता बल्कि एक्सप्रेस किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। तो यहां गलती बच्चा इस चीज की है कि ये सेज यहां पर अप्लाई नहीं होगा, बल्कि यहां क्या करेंगे, उसके लिए अभिव्यक्ति के भाव के लिए अपने पास में वर्ड क्या आना चाहिए आपका एक्सप्रेस करना। तो एक वचन में क्या हो जाएगा एक्सप्रेसिस, इस तरीके से वहां पर आएगा। कविता के भावों को उद्घोषित नहीं किया जाता है, बोला नहीं जाता, वर्णित नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है आपका अभिव्यक्त किया जाता है। तो ये जो सवाल अपना बनता है, इस सवाल को अपन लेते हैं बेटा आपका वहां पर रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स। रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स का मतलब है गलत तरीके से काम में लिए गए शब्द, उन्हें कहा जाता है रॉन्गली यूज्ड
वर्ड्स, इस तरीके से बोला जाता बेटा। ठीक है, तो यहां पर अपन ने जिन जिन क्वेश्चंस को इसके अंदर आपका असिमुलेट किया, इंक्लूड किया, उसमें किस किस को शामिल कर सकता हूं, हमेशा की भांति आपका टेंस वाला, दूसरा बच्चा इसमें किसका है, कंडीशनल वाला, शर्तात्मक वाक्य वाला वहां पर, और तीसरा बच्चा इसमें क्या है आपका, रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स वाला, गलत तरीके से काम में लिए हुए शब्द वाला, उन्हें इसके साथ में आपका वहां रखा जा रहा है। टेंस कह सकते हैं, कंडीशनल कह सकते हैं, और रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स वाले, ये 3 प्रकार की चीजें इसमें मैंने शामिल की हैं वहां पर आपका। तो मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में आपका, वहां पर पार्ट 28 में नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए ट्यून इन करते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बेटा जी पढ़ते रहिए।